नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसी फेयरनेस क्रीम का जो कि ना सिर्फ आपको गोरा बनाएगी बल्कि आपकी स्किन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगी। आज है हमारे पास एक स्पेशल फ्रेंड जो कि इस क्रीम को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। इनका 2 साल से ऊपर इस फेयरनेस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है इस क्रीम को लेके। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको इस चैनल के जो अपडेट्स हैं वो रेगुलरली मिलते रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि मैंने इस मेग्लो क्रीम को ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ 1-2 बार यूज़ किया है। और इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई विंटर्स में बेस्ट फेयरनेस क्रीम कौन सी है, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। इस कारण ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज जो हमारे फ्रेंड हैं इन्होंने इस मेग्लो क्रीम को काफ़ी टाइम यूज़ किया हुआ है। भुवनेश बताइए हमें कि किस तरह का इफेक्ट रहा है इस फेयरनेस क्रीम का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश शर्मा है और इस चैनल पे हम बात करने जा रहे हैं इस मेग्लो क्रीम के बारे में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि कैसी ये क्रीम मेरे लिए रही है और कैसे इफ़ेक्ट्स देखने को मिले मुझे इस क्रीम के रिलेटेड। 2 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम डायरेक्ट इस क्रीम के फ़ायदों के ऊपर आते हैं। जो मुझे इसका फर्स्ट फ़ायदा गुरजिंदर मुझे जो देखने को मिला ये है कि ये स्किन में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर बना के रखती है और काफ़ी अच्छा सा मॉइस्चर बना के रखती है। ऐसा भी नहीं है कि ये स्किन में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑयली कर देगी, अपनी स्किन को जो चिपचिपी कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है इस स्किन में, इस क्रीम में। इसके अलावा कुछ दूसरा बेनिफिट? हाँ जी बिल्कुल, इसका जो दूसरा जो बेनिफिट मुझे देखने को मिला वो ये है कि ये सर्दियों में भी सन से प्रोटेक्ट करती है हमें। सन जैसे हम देखते हैं कि जो धूप है हमारे लिए हार्मफुल होती है। हाँ जी। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इन्होंने बात की कि धूप हमारे लिए हार्मफुल होती है और काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि जो विंटर्स की धूप होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है। तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि चाहे वो सर्दियाँ हैं चाहे वो गर्मियाँ हैं, जो सुबह की धूप होती है और जो शाम की धूप होती है सिर्फ वही धूप आपके लिए अच्छी होती है। जो दोपहर की धूप होती है वो आपके लिए हार्मफुल होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर हम बात करते हैं फेयरनेस के बारे में। भुवनेश हम बताइए कि इससे फेयरनेस आती है, मीन्स जो वाइटनिंग इफेक्ट होता है, गोरापन, वो इस क्रीम को यूज़ करने से आएगा या नहीं? बिल्कुल गुरजिंदर, बिल्कुल। इस जैसे कि आपने बोला फेयरनेस इस क्रीम से आएगी कि नहीं आएगी। हाँ जी बिल्कुल, इस क्रीम से फेयरनेस आती है क्योंकि ये जो क्रीम है वो अपने जो स्किन में डेड सेल्स होते हैं उन्हें ये ख़त्म करती है। हाँ जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि ये अपने स्किन को फेयर बनाती है। तो हमें ये भी बता दीजिए कि इससे यूज़ किस तरह करना है, मीन्स किस तरह से अप्लाई करना है, बेस्ट तरीका क्या है? ठीक है। इस क्रीम को यूज़ करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल कोई फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गुरजिंदर फेस वॉश नहीं है या कुछ कई बार फेस वॉश अवेलेबल नहीं होता हमारे पास, तो आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली अपना थोड़ा सा हल्के से गर्म पानी से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। यानी कि गुनगुना पानी? हाँ जी, गुनगुने पानी से आप अपना फेस को वॉश कर सकते हैं। उससे क्या होगा गुरजिंदर की जो अपने स्किन के पोर्स हैं वो अच्छे से खुल जाएंगे और जो डर्ट है वो काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है हमने कि टॉवल से अच्छे से फेस को अपना फेस रगड़ना नहीं है, साफ़ करना है हल्के से, बिल्कुल जेंटली आपने साफ़ करना है। और उसके बाद क्या करना है कि इस फेस क्रीम को आपने अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस क्रीम को कैसे यूज़ करता हूँ, तो नॉर्मली मैं अपना हाथ में ले लेता हूँ और नॉर्मली अपने स्किन में थोड़े थोड़े से इस क्रीम को डॉट से लगा देता हूँ और हल्की सी मसाज करता हूँ इस क्रीम की। मैं तो इस तरह से यूज़ करता हूँ। बाकी इस क्रीम को आप नॉर्मली किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें ये भी बता दीजिए कि इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होगा? मीन्स कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और जिन लोग की सेंसिटिव स्किन होती है उनके ऊपर कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है, जैसे कि स्किन रेडिश हो जाती है, ऐसा कुछ। तो इसके रिलेटेड कुछ हार्मफुल इफेक्ट है कुछ ऐसा कुछ? देखिए, अगर देखी जाए तो मेरी भी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा। इसमें भी अगर मैं कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ तो उसमें मुझे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पर इस स्किन क्रीम को मैं कम से कम 2 साल से तो यूज़ करता आ रहा हूँ, तो मुझे अभी तक इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिला नहीं है।
तो हाँ जी, मैं बोल सकता हूँ कि ये कोई ऐसे हार्मफुल इफेक्ट नहीं करती। हाँ, और जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनके ऊपर कुछ इफेक्ट है? हाँ जी, हाँ, एक बात आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है उनके लिए बिल्कुल नहीं बनी जिनकी स्किन ऑयली रहती है, चाहे वो गर्मियाँ हो चाहे वो सर्दियाँ हों। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जिन लोगों की स्किन थोड़ी ऑयली होती है तो उनके लिए ये प्रोडक्ट सही नहीं है, मीन्स वो लोग इसका यूज़ ना करें। तो चलिए दोस्तों एक नज़र मार लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यहाँ यूज़ हुए हैं, जिसमें से कि कुछ इंग्रेडिएंट्स तो नेचुरल हैं, जैसे कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हो गया, उसके बाद आपको मिलेगा व्हीट प्रोटीन जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जो कि एक अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस फेयरनेस क्रीम में पैराबेन यूज़ नहीं की गई, जो कि एक अच्छी बात है। मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें पैराबेन यूज़ की गई होती है और इसमें पैराबेन यूज़ नहीं करेगी, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की कि इसका प्राइस क्या रहता है। तो ये जो हमारे पास पैकिंग है वो सबसे छोटी वाली पैकिंग है, यानी कि 30 ग्राम्स की, और इसका यहाँ जो प्राइस लिस्टेड है वो है 75 रुपीज़। सो आप इसको अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी सस्ते प्राइस में ये मिल जाएगी। सो दोस्तों ये था इस फेयरनेस क्रीम का रिव्यू, और आप इस हमारे फ्रेंड को भी फॉलो कर सकते हो। इनके इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हो, और इस क्रीम के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो आप इनसे पूछ सकते हो। सो दोस्तों ये था इस फेयरनेस क्रीम का रिव्यू। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो व्यूज़ हैं या जो सवाल हैं वो अपने नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।